मैं द्वारपाल को नहीं बन सकूं। चौधरी बंसीलाल जी की बहू हूँ। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ा। नंबर तो मिल गया भाई जिंदाबाद। नंबर तो मिल गया भाई का काफिला हमारे जी काफिला जी काफिला हमारे पीछे रखी जी आगे ले लो। आवाज नहीं आई है मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शरफी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी बंसीलाल अमर रहे। हरियाणा निर्माता स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल अमर रहे। स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शरफी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। सभी लोहारू के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्तागण, पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माता और बहन, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर आप जानते हैं जब निकलना शुरू होता है तो कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। आज मैं बधाई देती हूँ पूनम को, छोटी सी है
लेकिन मैंने अभी सुना बहुत अच्छा बोलती है और ऐसा ऐसा और भी अच्छी तगड़ी हो जाएगी। इसने जो आज का प्रोग्राम जो आयोजन करा है राजेश जी ने, ये एक शुरुआत, ये कोई आज एक बड़ी जनसभा नहीं हम कर रहे थे। राजेश मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम हम ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बाद जो है 21 तारीख को तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आप जानते हो भिवानी के अंदर रोष प्रदर्शन जो होने जा रहा है इसमें हम लोग सम्मिलित होंगे। तो मैंने कहा मैं इस तरफ तो थी और लोहारू अपना घर है तो भाई चलो जाके जो है इनका भी काम पूरा करके आते हैं। लोहारू में ज्यादा मेरा आना जाना इसलिए नहीं रहा, मैं तुम्हारे को बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा मौका देना चाहिए काम करने का लोगों को। सही बात है या नहीं? विरोध तो हर एक आदमी कर लेता है लेकिन काम करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। जब सरकार पिछले 9 साल से बनी हुई है तो हमें भी पता चले कि ये सरकार नाम की है या काम की है, काम भी है कुछ। आज सारे हरियाणा के अंदर जहां जहां मैं घूम रही हूं एक लहर है बदलाव की, और वो बदलाव जो है पिछली बार इन्होंने 75 पार कहा था ना, इस बार 75 पार से भी आगे जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना के निकालेगी। इस तरह की लहर है और लोग समझ गए कि कितना झूठे लोग हैं, दोगले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन ये 9-10 सालों के अंदर इन्होंने केवल बांटने का काम करा है, छत्तीस बिरादरी को खराब करने का काम करा है, सबको एक दूसरे आवाज नहीं आई है मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरती चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, हरियाणा निर्माता स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल अमर रहे, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरती चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। सभी लोहारू के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्तागण, पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माता और बहन, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर आप जानते हैं जब निकलना शुरू होता है तो कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। आज मैं बधाई देती हूँ पूनम को, छोटी सी है लेकिन मैंने अभी सुना बहुत अच्छा बोलती है और ऐसा ऐसा और भी अच्छी तगड़ी हो जाएगी। इसने जो आज का प्रोग्राम जो आयोजन करा है राजेश जी ने, ये एक शुरुआत, ये कोई आज एक बड़ी जनसभा नहीं हम कर रहे थे। राजेश मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम हम ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बाद जो है 21 तारीख को तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आप जानते हो
भिवानी के अंदर रोष प्रदर्शन जो होने जा रहा है उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे। तो मैंने कहा मैं इस तरफ तो थी और लोहारू अपना घर है तो भाई चलो जाके जो है इनका भी काम पूरा करके आते हैं। लोहारू में ज़्यादा मेरा आना जाना इसलिए नहीं रहा, मैं तुम्हारे को बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा मौका देना चाहिए काम करने का लोगों को। सही बात है या नहीं? विरोध तो हर एक आदमी कर लेता है लेकिन काम करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। जब सरकार पिछले 9 साल से बनी हुई है तो हमें भी पता चले कि ये सरकार नाम की है या काम की है, काम भी है कुछ। आज सारे हरियाणा के अंदर जहां जहां मैं घूम रही हूं एक लहर है बदलाव की, और वो बदलाव जो है पिछली बार इन्होंने 75 पार कहा था ना, इस बार 75 पार से भी आगे जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना के निकालेगी। इस तरह की लहर है और लोग समझ गए कि कितना झूठे लोग हैं, दोगले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन ये 9-10 सालों के अंदर इन्होंने केवल बांटने का काम करा है, छत्तीस बिरादरी को खराब करने का काम करा है, सबको एक दूसरे से लड़ाकर फलां बिरादरी फलां बिरादरी करके और एक दूसरे को लड़ा कर वो हालात आज पैदा कर दिए कि पूरा हरियाणा जो है अब त्रस्त हो चुका है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, याद रखना इन बातों को। अभी मेरे ख्याल में सीसरा मेचो जी ने या मेरे ख्याल में वो मदानी ने, एडवोकेट साहब ने ये बात कही कि किसान आंदोलन हुआ, हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों का जो है मुआवजा माफ, सोनिया गांधी जी ने 70,000 करोड़ का मुआवजा माफ करा था। याद है कि नहीं याद है? याद है तो हाथ खड़े करके बताओ, याद है। और किसान आंदोलन के अंदर जो हालात पैदा हुए, जिस तरह से किसानों ने 1 साल तक, 1 साल से भी ऊपर अपनी बैठकर वहां पर सरहदों के ऊपर, दिल्ली के उस बॉर्डर के ऊपर शहादतें दी, मुश्किलें सही, सारी बातें हुई। उनको कहा गया था कि एमएसपी जो है उसको हम निर्धारित करेंगे, उसका कानून बनाएंगे, आप लोग अपना धरना उठा लो। कहा गया था या नहीं कहा गया था? किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। बाकी तो ये जो है छुपैया हैं, इनका क्या नाम लेना, सच्चाई है। और आज तक वो एमएसपी निर्धारित करी है क्या? बताओ भाई, करी हो तो हाँ करो। नहीं करी, झूठा वायदा। लाल किले से कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, कहा था नहीं कहा था? कहा था। तो भाई थारे लोहारू में कम से कम 1-2 लाख नौकरी तो आई होंगी जरूर, कौन आई? नौकरी भी कौन नहीं दिला पाया? सच्ची बात है कि सच्ची बात है तो न्यू बता दो, हाथ खड़े करके सच्ची बात है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अच्छा तुम बाड़ा वाले कब ना हाथ खड़े करो भाई। हाँ मैं बिलुआरू वालों को पूछ रही हूँ, ठीक सर। तो कहने का मतलब ये 2 करोड़ नौकरी झूठी बात, 15 लाख हर एक के खाते में, सब बाज के सबने खाते खुलवाए नहीं खुलवाए? सबने खुलवाए कि बेरड़ी भाई 15 लाख खाते खुलवा लो, 15 लाख सबके आ जाओगे। आए कोई पैसा? नहीं आया, जुमला बन गया। उसके बाद कहा काला धन वापस लाऊंगा, कहा था, याद है नहीं याद है? याद है ना सबने? काला धन वापस लाऊंगा। काला धन आ गया क्या वापस? बताओ। काला बाछड़ा लिया है, कौन ही आया भाई काला धन? और हाँ
वो तो कर दी राठा लिया है जी काला। लेकिन मैं जब ये महिलाओं ने देखो ना, और जब मैं पूछूं मन से, तो मेरे हमेशा याद रहती है ये बात। सारा धन तो निकलवा दिया, सारा का सारा निकलवा दिया, नहीं निकलवा दिया, निकाल दिया। काला धन ले रही थी तुम सारी की सारी, कोई छुपा छुपा के लुगड़ में डाल रखा था, छुपा के कहीं चून में घेर रखा था, कोई के गद्दे के नीचे, कोई और। सच्ची बात है या नहीं? ये पैसा एक एक रुपया करके, किसी का 1 रुपया, किसी का 100, किसी का 1000 करके जोड़ रखा था। पैसा नहीं जोड़ा हुआ था, जोड़ा हुआ था, सारा निकाल लिया मोदी जी ने। निकाला नहीं निकाला? झूठी और बना दी, मेरा पाट लिया सबने भाई, कितना धन नहीं है। याद रखियो इन बातों ने, गांठ बांधती हो अपनी चुनरियों के, और तुम भी बांध लो भाई। गरीब आदमी का पैसा निकला है, पूंजीपति तो पूंजीपति पता नहीं कहां से कहां बन गए, रोज अखबारों के अंदर आता है। गरीब आदमी जिसका मेहनत का पैसा है, जिसने अपना बटोर के रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है, उसका पैसा दिया निकाल। फिर ये बात कही कि 5100 रुपया देंगे बुढ़ापा पेंशन। तो भाई वो बुढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है, तने पैसे मिले हैं क्या भाई? नहीं बताओ, बुढ़ापा पेंशन किसने मिल रहा है? 5100 एक ने भी कौन मिले? देख लो किसी झूठी बातें। फिर कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो आदमी 11वीं पास है या 12वीं ऐसे कुछ था, उसको तो 6000, और जो BA पास है उसके 9000। किसी के तो आए होंगे, आए भाई किसी के घर में। तो इसका मतलब थारे छोरे बेरोजगार कोनी के बेरोजगार है ना? बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा तुमने भाई। कितनी गलत बात है भाई। तो ये इस तरह की झूठी बातें। किसानों को कहा था 2022, अब तो 2024 में आ गए। 2022 में आई दुगनी कर दूंगा, कहा था नहीं कहा था? बताओ भाई, दिल पे हाथ रख के बता दो, आई दुगनी होगी क्या? नहीं होई ना? कुड़ी होई? अरे भाई ये बताओ, कौन होई? कौन होई? तो नहीं बताओ। ये कहा था औरतों को कि धुएं में से निकाल दूंगा, कहा था नहीं कहा था? याद है तुमने? तो ऐसा धुएं से निकाला कि जो 400 रुपए का सिलेंडर हमारे टाइम पे था, वो 1150 का कर दिया भाई। धुएं में के निकाल दिया और बांट दी, मान और गिर दी इनके। ये तारे पीछे पड़ती होंगी भाई, सिलेंडर ला के दे, सिलेंडर ला के दे। सच्ची बात है या नहीं? सच्ची बात है? क्या करा? धुएं में से तो काट दी, लेकिन थारी जेब पूरी दी काट। आज के दिन परिवार में 4 या 5 आदमी तो कम से कम होते हैं, 2 सिलेंडर तो महीने के लगते हैं। इतना पैसा कौन लेकर आएगा? सब दोबारा से वो चुगने लगी कि नहीं अपने गुस्से और ये अपने सारी लकड़ी पकड़ी। सही बात है या नहीं? बताओ। चलो वहीं पे लाके खड़ा जहां थे उससे भी बदतर कर दिया। आंदोलन के अंदर जो शब्द हमारे किसान भाइयों के लिए कहे गए, भूलना मत। विधानसभा में मैंने ये बात कही, मैंने कहा शर्म करो। किसान मर रहा है, मरता है तो हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, ये तो मरते हैं नहीं। कही थी नहीं कही थी ये बात? याद है तुमने? याद रखियो इन चीजों ने, भूला नहीं करते ये बातों को। कभी आतंकवादी बता दिया, कभी पाकिस्तानी बता दिया, कभी कुछ और बता दिया। सच्ची बात है या नहीं? यहाँ पर DAP की खाद का कट्टा कितने का मिला करता था पहले? 350 या 400 के बीच में था ना। आज कितने का मिलता है? 1400 रुपया। इतने का ही? 1200 या 1400? 1400 मतलब 400 से सीधा 1000 दबा दिया। दबा दिया नहीं दबा दिया?
वजन कम और फिर कट्टा घटा दिया, 48 किलो घटा भी दिया, और भाई फिर सारे लाइन में लगा दिए। लाइन में लगा दिए, नहीं लगा दिए? मंत्री नहीं बोले भाई विधानसभा में, जब मैं पूछूं कोई कमी को नहीं, कोई कमी को नहीं। बैठ कर रहे भाई अपने हल्के में देख ले, क्यों कराल हो रहा है। सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में लग रहे हैं लेट खातर। सच्ची बात है या नहीं? फिर सारी के सारा ये सौदे इस तरह के कर दिए। तो ये लोग, और भैया अपनी मौज नहीं कर जमीनें खरीद ली, बड़े बड़े बेरनी। मेरे को अभी रास्ते में बता रहा था कोई कुछ और भी बना लिए यहाँ पे सौदा, कोई गोदाम गुदूम FCI बेरनी के कर लिया। तो भाई इनने तो यूं ही करा है, चौधरी बंसीलाल गैल भी यूं ही करा था और आगे भी कर दिया। भाई ठगे गए कौन? लोहारों की। मियाँ भी लड़ा दिया तो दुखी पा रहा बेचारा। और ये बात छोड़ो, अब क्या कर दिया और ऊपर हरियाणा को प्रयोगशाला बना दिया। जो सबसे गलत बात कही, ऐसे ऐसे कानून लेकर आए हैं जो कानून आफत बन गए। विधानसभा में मैंने बहुत विरोध करा, जबरदस्त विरोध करा। ये फैमिली ID का गले की फांस, गले का सांप बन गया या नहीं बन गया? बताओ, बन गया ना? क्यों भाई तुम क्यों ठंडे बैठे हो? सच्ची बात है तो हाथ खड़े करो। हाँ मेरे को बताया करो ताकि मैंने मेरा बांटे। सच्ची बात है यार, यूं ही है। फैमिली ID का नाश हो गया। अभी वो आया था, मैं थोड़े को लेकर, श्यामलाल कित गया भाई? श्यामलाल नहीं है क्या? उसका लिए हाँ हो रहा श्यामलाल। तू फिक्र ना करियो श्यामलाल, तेरी आवाज विधानसभा में उठाऊंगी भाई, इनके सुन लियो। मियाँ बीवी पेंशन ले रहे हैं, आमदनी कोई नहीं है, और भाई इसकी पेंशन काट दी, फैमिली ID में दिखा दिया 8 लाख या फिर कितने लाख? बोलो भाई, जिसकी आमदनी कोई उसकी आमदनी दिखा दी। अगर तुम जो है भैंस जो आप बेचन जाओगे, वो आमदनी अगर थारे जेब में आ गई तो सरकार थारे ऊपर पैनी नोक से जो है देखेगी। सच्ची बात है नहीं? मतलब कहने का ये है, किसान बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया किसान। और किसान जब बर्बाद हो जाता है तो व्यापारी भी बर्बाद, मजदूर भी बर्बाद, क्योंकि किसान के ऊपर सौदा चला है भाई सारे। मानते हो ना इस बात को? किसान बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और हमारा इलाका क्या है? हमारा तो किसान है। दूसरा हमारा क्या था? हमारे बच्चे जो हैं फौज में जाया करते थे, फौज से रिटायर होके आते थे तो भाई बैंड बाजे के साथ आया करते थे, और शहादत होती थी तो उसके बुत लगते थे सड़कों के ऊपर, लगते थे ना, अभी भी लगे हुए। लेकिन अब फौज का विनाश कर दिया, अग्निवीर बना दिया भाई। इसे अग्निवीर बनाए कि छोरे का जब ब्याह करने का टाइम होगा, जब तो वो रिटायर होके आ लेगा घर वाली, तो रिटायर छोरे ने कौन छोरी देगा भैया? ये बताओ, देगा कोई? कोई देगा छोरी? ये तो रिटायर होके आ गया, बैठ जाओ आप प्लीज। रिटायर होके जो है वो आ गया, मतलब जब ब्याह करने का टाइम होगा अगले का, जब वो रिटायर होके आ गया। सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा, देश को प्रदेश को। सच्चाई है ये। यहाँ पर अब ये जो फैमिली ID की तो बात हो गई, प्रॉपर्टी ID वो एक और नाश करनी चीज हो गई। हो गई नहीं हो गई? किसी का खेत किसी के साथ, किसी का घर किसी के साथ। 2 भाई जो हैं उनका साझा काम है, वो उनको आपस में लड़ा दिया। कागज लेके हांडे जाओ, कभी ये पोर्टल, कभी वो पोर्टल, कभी न्यू ही हो रहा है ना भाई। मने तो मैं तो भाई गांव में काम करूं, मने तो एक एक चीज का बेरा है, और तुमने बेरा है सारी आवाज उठाने में। मैं कसर कौन छोड़ू विधानसभा में? चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेके, सुरेंद्र जी का नाम लेके काम करूं भाई, मैंने कोई नहीं लेना देना किसी का, ना किसी का इत्तेला लिया। समझ रहे हो ना? नियत ईमानदारी के साथ काम करूं, इसलिए आवाज उठाती हूं लोगों की।
बेखौफ होके डरू कौन है। तो कहने का मतलब ये कि ये इस तरह से ये काम कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। आज किसान को तले में लगा दिया, मजदूरी रही नहीं, व्यापारी जो है उसका नाश वैसे हो गया, व्यापारी भाई बोले को नहीं खड़ा। पर लेकिन सच्चाई ये है, ये जीएसटी ने मार गिरे बताओ। व्यापारी जो बैठा होगा वो कहेगा, बताओ भाई कल उसे पूछा मैंने कहा भाई काम धंधा ठीक ठाक कहते हैं, भैंजी जमा मार गिरे, बंदा हो गया काम। तो जीएसटी का जो है इंस्पेक्टर कहते हैं रोज आके खड़ा हो जाता है इंस्पेक्टर जो ये हुए। बताओ भाई, ये जीएसटी की मंत्री मैं थी, जब तक मैं मंत्री थी ये लाने नहीं गए, मैंने नहीं लगने दिया। तुम्हें मालूम है ये थोड़ा सा लिखत पढ़त का काम होता है, पढ़ी लिखी हूँ भगवान की कृपा से, इसलिए मेरा मन है। इनका जो जन समूह हमारा एक मंत्रियों का होता आते थे ना गुजरात से, उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात से जो आते थे और बीजेपी के जो आया करते थे मध्य प्रदेश से, खूब विरोध करते थे, डट के विरोध करते थे। और मैं भी विरोध करती थी। मैं क्यों विरोध करती थी? मैं इसलिए विरोध करती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि हरियाणा के अंदर जीएसटी जिस तरह से लागू अगर ये हो गई जो ये कर रहे हैं तो नुकसान इसका हमारे सारे भाइयों के ऊपर पड़ेगा, और इसलिए मैं ये काम नहीं होने दूंगी। मैंने नहीं लगने दिया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, तुमने तो बेरा भी नहीं होगा इन चीजों का। पानी बिजली खातर तो हमने बेरा है, पर इन चीजों का नहीं बेरा, नहीं होने दिया। सरकार बनते ही सबसे पहले क्या काम करा? जीएसटी लागू कर दी नहीं करती। सारे आप तुम्हारे जो है किसानों का जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदोगे, जो भी खाद खरीदोगे, हर एक चीज में जीएसटी ला दी नहीं ला दी? लगा दी ना। ये एक और एक वो हो गया भाई। और वो जैसे उन्होंने कहा वो दुकान वालों ने कि जी आके खड़े हो जाते हैं, मेरे टाइम पर किसी की मजाल नहीं थी इंस्पेक्टर की या किसी अफसर की कि गलत तरीके से जाके अगुवाई कर ले, उसको तुमने बेरा है, मैं सही करना अच्छी तरह से जानू भाई। तो कहने का मकसद ये, सरकार बनती है सहूलियत के लिए, परिवर्तन करते हो अपने लिए कि अपना विकास हो, बच्चों की नौकरी लगे। नौकरी में क्या लगा दिया? कौशल रोजगार योजना। क्या है भाई ये कौशल रोजगार योजना? मेरा है कि किसी ने? विधानसभा में मैंने पूछा खड़े होके, मैंने कहा जी बताओ ये है क्या? इसका कोई वैधिक रूप तो है नहीं। नौकरी का तो वैधिक रूप होना चाहिए ना कि भाई इतने साल की नौकरी होगी, इसकी पेंशन ये होगी, फला होगी, दिखड़ा होगी, ये होगा ना। उसका तो कोई कानून बनाया नहीं। बताओ भाई के बात। तो विधानसभा में ये बात कही गई मेरे को जवाब में कि ये कच्ची नौकरी है। मैंने पूछा अच्छा कितने दिन की है भाई, कितने साल की है? 1 साल की। 1 साल से पहले भी निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते। बोलो भाई ये है कौशल रोजगार योजना। ये चहेतों ने निकाल लगा दो, हफ्ता 10 दिन बाद फिर निकाल दो। यूं हो गए ना भाई, बताओ दुखी हो रहे नहीं हो रहे? दुखी सारे। तो न्यू बोल लेना, बैठो हाथ खड़े करके बोलो दुखी हो रहे हैं। हाँ तेजी में रहा करो मेरी तरह, तभी आगे बढ़ोगे। तो सच्चाई यहाँ, पाले की फसल खराब हुई, पाले का फसल का मुआवजा मिल गया क्या? नहीं मिला। तुमने बेरा है? पाला शब्द श्रुति चौधरी ने सांसद रहते हुए कानून बनवाया था पूरे हिंदुस्तान के लिए कि पाले से भी फसल अगर खराब होगी तो पैसा किसान को मिलेगा। इन्होंने क्या करा? पाला जो नाम है ना वो ही गायब कर दिया। ये फसल की ये इसका कौन मिले? किसान का जो है मुआवजा किस तरह का दे रहे हैं? ये बीमा योजना करवा रहे हो भाई, करवा रहे हो नहीं करवा रहे? केसीसी कार्ड जबरन कार्ड देते हैं,
वो भी कौन करा। प्रीमियम मोटा मोटा भरवा लेंगे, किसान की जेब खाली करवा देंगे, और जब देने की बात आएगी तो फिर बस होने पड़े न्यू हुए ना। तो किसान तो रह गया, बच्चे हमारे खराब हो गए, उनको नौकरियां में कौन मिले। किसान वैसे न्यू बर्बाद हो गया। किसान कम से कम खेती करता था तो बच्चों को पाल तो लेता था, ये वो भी नहीं रहा। क्या करा भाई, इतनी महंगाई हो गई, डीजल पेट्रोल की तो बात ही ना करो। पहली सरकार ऐसी है ये, पहली सरकार केंद्र में जो बाहर से तेल सस्ते में खरीद रही है और मुनाफा कमा के तुम्हारे को महंगाई दी। बोलो भाई, इसी सरकार है, रखोगे क्या इसी सरकार ने? तब बताओ भाई, बतेरा हो लिया नहीं हो लिया? पूरे आंख से चश्मे उतर लिए नहीं उतर लिए? कईयों के नहीं उतरे अभी। वो न्यू सोच रहे होंगे मेरा नहीं, अब ये 6 महीने में के कुछ हो जाएगा। ये कौन हो भाई कि मैं, ये तो यहाँ था ना सौदा, तो वो कहते हैं ना वो नीचे जा रही है बात। ये बाढ़ देख रहे हैं भाई, सारे हरियाणा बाढ़ देखे भाई। और तुम चिंता ना करो, तुमने बेरा है भाई, काम किया है, हमारे घर ने काम करा है, चौधरी बंसीलाल जी ने करा, सुरेंद्र सिंह जी ने करा, श्रुति चौधरी ने, मैंने करा। गांव गांव के अंदर टिकियां दी। अभी जो सीसराम जी बता रहे थे, ये कितने सारे गांव का था, और ये 42 गांव का जो ये प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल में 75 करोड़ या ऐसे कुछ का था उस समय, मुझे पूरा याद नहीं। 72, हाँ 72 करोड़ का नाबार्ड योजना के तहत श्रुति लेकर आई थी। और ये तो भाई सांसद को श्रुति के टाइम तो भाई 2 करोड़ मिला करते थे 10 साल पहले। एक सांसद ने तो मिले 5 और 10 करोड़ के बीच में। तो मौज हो रही है भाई सांसदों की। तो थारे बीके में तो लाया होगा सांसद ने पिसा, लाड की जरूरत भी क्या भाई ना, वोट तो मोदी के नाम की गिरती है। सच्ची बात है या नहीं? तो ईद भी नहीं गिरेगी क्या? कोई नहीं आ जाओगा भाई ईद के भाई, गांठ बांध लो ईद के। अगर ये गलती होगी ना भाई तो फिर आगे सारा खत्म। मेरे हाथ मजबूत करो, श्रुति को भारी बहुमत से जिता कर निकालो। और श्रुति जीत के निकलती है ना भाई, 10 साल बतेरे हो लिए। काट की हांडी कहते हैं ना, बार बार कौन चढ़े, लेकिन हमने तो 2 बार चढ़ा दी नहीं चढ़ा दी। तुमने तो कहावत भी खत्म कर दी, काट की हांडी। तो एक के गांठ बांध लो, श्रुति ने जिता के घालो। मैं और श्रुति भाई थारे खातर काम करने खातर आए हैं यहाँ, सुबह से शाम तक पूरा में हांडू हरियाणा। किस लिए, किस खातर? ये भाई मेरे इलाके का जो हक होगा, नौकरियों का, पानी का, बिजली का और बाकी विकास कार्यों का, वो मेरे इलाके के लोगों का बराबर का हो, किसी से कम ना हो। इसलिए आंडू, इसलिए लड़ाई लड़ूं भाई। मैं द्वारपाल को नहीं बन सकूं, चौधरी बंसीलाल जी की बहू हूं। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो। बंसीलाल जी ने राज करा और काम करा, और भाई मैं तो उसी के रास्ते पे चल रही हूँ। सुरेंद्र एक बात बोल के गया था, ये मेरा घर है, मेरे परिवार के लोग हैं। किरण इतना काम करूंगा, एक के इन्हें मेरा पाटेगा। उसको तो टाइम नहीं दिया भगवान ने, 20 दिन के अंदर पूरा हो लिया मंत्री बनते। तो भाई ये काम करण खातर आखिरी सांस जब तक मेरे शरीर में है, मैं थारे खातर करके जाऊंगी। लेकिन हमने ही मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? साथ दिया तो भाई आगे थारा बेड़ा पार दूंगी करवा। बेरा है तुमने, मैं डरूं को नहीं। और काम करने में बहुत तगड़ी हूं भाई ठाटी, और लड़ाई लड़ूंगी। और उनको भी मैं आज कहना चाहती हूँ यहाँ से, गलतफहमी में ना कोई रहे। कांग्रेसी अपने आप को जो कहते हैं और नीचे से कटाई करें, न्यू समझ गए?
उनने तो हम सबक सिखा दियो भाई के, सिखा दोगे नहीं सिखा दोगे? जिसने श्रुति गैल काम करा उसके डट के करेंगे भाई, उसका साथ देंगे। और जिसने मुखालफत करी उसने आगे कोनी बढ़न दो भाई, मैं वादा करके जाऊंगा। हमने यहाँ पर राहुल गांधी के लिए केंद्र के अंदर जो है हमने सरकार बनानी है। हमने ये राजनीति में नहीं पढ़ना। और भाई जो काम करेगा वो आगे आएगा, क्यों नहीं आएगा? किसी की मिल्कियत तोड़ना है, सच्ची बात है या नहीं? और लारे लपे कौन दू, हर एक के जाके थापी ला दो भाई, तू भी बढ़ गया, तू भी बढ़ गया, तू भी बढ़ गया। ये सारे बैठे हैं, सारे बने बैठे हैं ना, लारे लपे कौन दू, झूठ कौन बोलूं? जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो बधाई हो, ये भी देख लिया मैंने। और अभी सीसराम जी मेरे को बता रहे थे, रास्ते में मैं देख रही थी कि वो सारा जो किला का जो है, तुम्हें बधाई हो, एक पार्क तो मिल गया। 1 महीने का तुमने यहाँ पर वो रखा, संघर्ष करा रखा था ना यहाँ पे धरना। नहीं तो इनकी तो चालती, इनका तो काम ही है कि सारी जमीनें हड़प लो। सही बात है या नहीं? जहां खाली जमीन पड़ी है हड़प लो भाई, ये काम है। तो जहां हड़प रहे हैं भाई वो आगे वो अब हम शुरू करो, आगे मैं धारीगैल आ जाऊंगी। जो करा था ये किला मैदान का, सारे के सारे बैठो उसमें, ठीक है ना? तो आप सबका बहुत लंबा समय मैंने बोला है, मेरी भी आज थोड़ी सी नासाज है तबीयत। 21 तारीख को आपको मिलती हूँ। और आज जो है अगले महीने से महीने में एक प्रोग्राम आपके लोहारू हल्के के अंदर मैं दूंगी। श्रुति भी आएगी, वो तो गांव का दौरा करेगी, हो सके तो मैं भी गांव का दौरा करूंगी, ठीक है ना? राजी हो इस बात पे? कर लिया तो ये देख लिया, 9 साल तो बतेरा हुआ है भाई बर्तन खाता। कानून व्यवस्था कल मैं गई, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। यहाँ पे महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती। जो ये जो है किसान अपनी जेब में कुछ लेके जा रहा है तो उससे निर्णय मेरा घर में पहुंच जाएगा टाइम पे। जो व्यापारी है जो रात को अपनी दुकान बंद करके जाता है कि रात को पता नहीं क्या हो जाएगा वारदात, ये तब होता है जब सरकार का अंकुश खत्म हो जाता है। हमारी सरकार आने दो, किसी गुंडे की नजर नहीं उठा पाएगा वो उल्टा काम करने के लिए। सबने बेरा है, मैं बहुत सख्त हूँ इन चीजों में। जो चौधरी बंसी लाल जी थे ना, वो तो मुख्यमंत्री थे भाई। मन ने अगर मौका मिल गया तो घाट में कोड़ी उसके बराबर की बनूंगी, फिक्र ना करो।